बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि आपके पास ट्रांसफॉर्म करना कोऑर्डिनेट आप समझते होंगे। कोऑर्डिनेट आप 2D भी हो सकता है, आपके पास कोऑर्डिनेट 3D भी हो सकता है, और आपके पास प्लेन जिसको हम आपके पास इस तरह कोऑर्डिनेट होता है। आपके पास ये बेसिकली एक्स एक्सिस ये आपके पास एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, आपके पास जेड एक्सिस होती है। तो आपके पास इस तरह का 3D प्लेन भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है, आपके पास किसी अगर हम एन डायमेंशन में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो आपके पास एन डायमेंशनल कंपोनेंट को आप एन डायमेंशनल अरे में कह सकते हैं चेंज करना। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि किस कंपोनेंट्स को या किन अरेज को या आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले देख लेते हैं। 2 डायमेंशनल में क्या है, आपके पास 2 डायमेंशन होगी, मतलब कि आपके पास जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके पास कोई भी प्लेन किसी दूसरे प्लेन में जाके ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इज ए मैपिंग ऑफ द फॉर्म। आपके पास MCQ आ सकता है कि 2 डायमेंशनल की फॉर्म क्या होती है, तो ये फॉर्म होती है टी ऑफ यू वी। अब टी क्या है, टी बेसिकली आपके पास एक्स और वाई है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपके पास टी है, टी सेट है जिसमें आपके पास एक्स वाई प्लेन है। देन आपके पास एस सेट है जिसमें आपके पास यू वी प्लेन है। तो मतलब कि आप यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, टी ऑफ एस लिखा हुआ है। इट्स मीन कि आपके पास जो टी है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक्स और वाई में। और एक्स और वाई क्या है, एक्स जो है वो यू वी कंपोनेंट है और वाई भी जो है वो यू वी कंपोनेंट है। अगर मैं आपको अपने सिंपल वर्ड्स में 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की मेन डेफिनेशन बताऊं तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास जो टी सेट है वो डिपेंड कर रहा है एक्स वाई प्लेन पे। मतलब कि टी सेट में मेरे पास यू वी है, तो यू वी मेरे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पे। और एक और तरह से भी हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में, आपने कम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स पढ़ा होगा। कम्प्लेक्स एनालिसिस में हम क्या करते थे, कम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे पास W होता था और W इक्वल होता था एफ ऑफ जेड के, कुछ इस तरह से ही था। और W क्या होता था, W में हमारे पास जो वैल्यूज़ होती थी वो होता था U प्लस आयोटा V। मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताती हूँ ताकि आपको याद आ सके। U होता था, तो अच्छे से लिखने नहीं होता यहाँ पे ना, अभी मेरे पास जो है वो माउस पॉइंटर नहीं है। u प्लस आयोटा v किसके इक्वल होता था, एफ ऑफ जेड के इक्वल होता था। और एफ ऑफ जेड में मेरे पास क्या होता था, एफ ऑफ जेड में जो मेरे पास फॉर्म होती थी वो होती थी एक्स वाई की। इट्स मीन कि जो मेरे पास एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म होती थी, लेकिन चलें एक्स वाई लिख देती हूँ। तो इट मीन कि मेरे पास जो u और v जो है वो डिपेंड कर रहा है इसके। ये मतलब नहीं है कि u और v की ये वैल्यूज़ है। इट्स मीन इसका मतलब होता था कि u और v इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि ये w हम लेते थे और एफ ऑफ जेड के इक्वल रखते थे। अगर आपको थोड़ा सा याद आया हो तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, हम एक्स वाई, वहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्मेशन में, आपने इन एक्स वाई की फॉर्म में लिखना था, आपके पास यू वी की वैल्यू गिवन थी। ऐसा एक क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो कम्प्लेक्स एनालिसिस का, अगर आपने पढ़ी हो तो। एक ही क्वेश्चन है 3x का स्क्वायर, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है वो क्वेश्चन। तो आपने ट्रांसफॉर्म किया है, मैंने आपको साथ में बता दी इसलिए दिया है कि अगर आपने पढ़ा है तो भी अच्छा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी आपके लिए कि u और v असल में यहाँ पे डिपेंड करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ। ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब कि आपके पास t मैप हो रहा है uv प्लेन में। जो t है वो मैप्स ए सेट s in uv प्लेन टू अ सेट s ts in एक्स वाई प्लेन के जो टी मैप हो रहा है एस सेट से, टी एस जो है वो, टी एस क्या है, यू वी प्लेन है। तो टी ऑफ यू वी जो है वो मैप हो रहा है टी ऑफ एस में किसी दूसरे सेट, कोई ऐसा सेट के कंपोनेंट जो किसी दूसरे सेट के कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास जो यू वी है वो कहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक्स वाई में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो हम कहेंगे कि टी ट्रांसफॉर्म हो रहा है एस सेट का
यूवी प्लेन का एक्स वाई प्लेन में। यहाँ पे मतलब सिंपल कहें, यूवी को एक्स वाई प्लेन में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे उन्होंने डायग्राम ड्रा करके बता दिया है कि ये टी ऑफ एस है, यूवी प्लेन है, यू और वी ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक्स और वाई प्लेन में। यू बेसिकली एक्स होगा और वाई वी बेसिकली वाई होगा। हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इफ पी हैज द कोऑर्डिनेट 1 2 इन यूवी प्लेन, यूवी प्लेन के अंदर आपके पास पी के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 2 है। देन फाइंड, मतलब कि यूवी प्लेन में है तो यू आपका 1 है और वी आपका क्या है, 2 है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट इन एक्स वाई प्लेन, हमने जो यू और वी आप चेंज हो रहे हैं, अपनी वैल्यूज के कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहे हैं, तो हमने उसकी नेक्स्ट एक्स वाई प्लेन में वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यू 1 दे दिया है, वी 2 दे दिया है, तो हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू भी दे दिया, y की वैल्यू भी दे दिया, हम यहाँ पे x इक्वल टू यू प्लस वी है तो u की जगह पे 1 पुट करेंगे, v की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो मेरे पास 1 + 2 3 आ जाएगा। तो x किधर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, 3 पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इट्स मीन कि मेरे पास u ट्रांसफॉर्म हो रहा है 3 पे, u डिपेंड कर रहा है इस पे। इन सिमिलर वे हम यहाँ इस y फंक्शन में 2 × 1 - 2, u की जगह पे 1, v की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y 0 हो जाएगा। हमारे पास जो x का कोऑर्डिनेट है वो 3, x 3 वैल्यू दे रहा है, y 0 वैल्यू दे रहा है। इट्स मीन कि मेरे पास 3 0 प्लेन में कोऑर्डिनेट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे हम थोड़ा कर लेते हैं कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो 0, यही आपके पास 2D प्लेन होता है, और आपके पास y3 था। यहाँ पे मेरे पास x 0 हो गया और y3, तो मेरे पास 3 यहाँ पे आएगा। तो ये मेरे पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होके आई है। और u आपके पास 1 था और v आपके पास 2 था, वो आप उसको एज अ ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेशन हो गया। बहुत इजीली एग्जाम्पल है, इजीली हो जाएगी। पी क्यू है, पी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, देन क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। यूवी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में हमने वैल्यूज पुट करनी है। एक दफ़ा हम पी कोऑर्डिनेट से एक्स वाई प्लेन फाइंड कर लेंगे, एक दफ़ा हम क्यू कोऑर्डिनेट से एक्स वाई प्लेन फाइंड कर लेंगे। पी कोऑर्डिनेट पे 1 - 1 वैल्यू है, तो हम यहाँ पे x इक्वल टू यू प्लस वी में और इसमें 1 और -1 पुट करते हैं, तो 1 और -1 0 हो जाएगा। देन हम इस y कंपोनेंट में 1 और -1 पुट करते हैं, तो 2 × 1 1 माइनस p की जगह पे -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो p के कोऑर्डिनेट में 0 3 वैल्यू में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एंड देन यू क्यू कोऑर्डिनेट में हमारे पास 0 1 वैल्यू है, तो यू क्यू कोऑर्डिनेट में जब 0 1 वैल्यू है तो हम यू 0 + 1 करेंगे, तो ये खत्म नहीं हो रहा, अच्छा 0 + 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, ये आ गया। देन 2 × 0 करेंगे, माइनस v की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो मेरे पास आंसर -1 आ जाएगा। तो 1 और -1 आ गया। तो पी क्यू इज ट्रांसफॉर्म्ड टू अ लाइन, एक नई लाइन पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं जो कि 0 3 है और क्यू 1 -1 है। इट्स मीन कि मेरे पास यहाँ पे पी x 0, यहाँ पे x 1 है और यहाँ पे y 3 है और -1 है। आप इसको प्लेन पे ड्रा करके भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये ड्रा होगा। ये कुछ वेल नोन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।